अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अब इंशाल्लाह हम स्पेशल टेस्ट 2 जो कंडक्ट किया था उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो लेक्चर देख लें, इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ 20 मिनट्स के। तो आप वो लेक्चर देखने के बाद जब इस लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्पेशल टेस्ट 2 के एमसीक्यूज को कवर करेगा ये लेक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं एमसीक्यू जो है वो देखूं तो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द चार्ज एंड मास ऑफ अ प्रोटॉन रिलेटिव टू एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, आपके पास जो है मैंने वहां पर पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपके पास जो है वो ट्रू है। ठीक है, बाकी जो है वो रॉन्ग है, 1/36 टाइम्स नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सेम भी नहीं होता और न्यूट्रल भी नहीं होता प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें आपने सिंपली ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डिड रदरफोर्ड यूज टू प्रोब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो यूज किए थे वो अल्फा पार्टिकल्स यूज किए थे। ठीक है, ये भी वेल नोन है आपके पास। फिर कैनल रेज की बात आ रही है। ठीक है, ये कैनल रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय। ठीक है, कैनल रेज आपके पास पॉजिटिव रेज को कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका ऑप्शन बोथ होगा। ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, शोइंग दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये भी आपके पास मैंने बुक की है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, कैनल रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन, ये भी आपके पास बुक में एक प्रॉपर्टी दी हुई है इनकी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, जो कि है जिंक सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि E by m वैल्यू विल बी स्मॉलर फॉर पॉजिटिव रेज व्हेन डैश गैस इज यूज्ड। अच्छा, E by m वैल्यू को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसका मास आपके पास सबसे ज्यादा होगा उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो सबसे स्मॉलर जो मास है ना, स्मॉलेस्ट इन सब में से, वो आपके पास जीनॉन का है। जीनॉन हेवियर एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी जो है E by m स्मॉलेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो E by m वैल्यू फॉर प्रोटॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो E by m वैल्यू उनकी जो है वो जाहिर सी बात है स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका होगा। अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फोटॉन्स आर कंसीडर्ड क्वांटा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इनको क्वांटा इसी वजह से कहा जाता है, या क्वांटा का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो यही होता है कि आपके पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्टली इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि फोटोन बेसिकली क्या होता है, कैरी डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। कॉन्टिन्यूस से मुराद ये है कि अगर मैं 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं तो ये इसको डिस्क्रीट कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1, 1.2, 1.4, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूज आ जाता है। तो जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स कैरी करते हैं एनर्जी के, यानी एनर्जी का एक खास अमाउंट है, उस अमाउंट के फिर या तो 1 टाइम्स हो सकती है, 2 टाइम्स हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है। ये आपके पास क्वांटम का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं हो सकता कि 1.2, 1.3 या इस तरह आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो। ठीक है, तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट ये होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन ही है। आपके पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है एच सी और लेमडा, आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है। तो इसमें आपके पास एच तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो अगर मैं लेमडा के साथ इसका रिलेशन देखूं तो वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी स्केयर का जो इनवर्स है वो स्केयर का है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो आपके पास जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा यानी वेवलेंथ है। अच्छा, 9 की अगर मैं बात करूं तो हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज इफ एनर्जी इज डबल्ड। तो आपके पास जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है फोटोन का, वो E इज इक्वल टू एच एफ होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आप डबल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी, अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी को मैंने सेपरेट करके इस फार्मूले से E बाई एच कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर अब मैं अगर एनर्जी को मैं डबल कर देता हूँ, यानी E इक्वल्स टू ई में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये नई वाली जो फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम है वो क्या आ जाती है, 2 टाइम्स E बाई एच। आपके पास एफ थी ना, तो इधर मैंने एफ सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी नई वाली फ्रीक्वेंसी वो डबल हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास सिंपली जब मैंने इसमें
2e पुट किया और मैंने इसको इनिशियल वाली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया तो आपके पास पता चल जाता है कि आपके पास ये डबल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटॉन्स इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपके पास फोटोन हैव अ रेस्ट मास दैट डिपेंड्स अपॉन देयर एनर्जी। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है आपके पास। ठीक है, एनर्जी पे इनका मास जो है वो डिपेंड नहीं करता फोटॉन्स का। ठीक है, बी आपके पास है कि ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट है। फोटॉन्स कैन बी डिफ्लेक्टेड, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, फोटॉन्स पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, फोटॉन्स हैव अ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी जरूरी नहीं है। तो आपके पास बी ऑप्शन इसमें जो है वो ठीक है। नेक्स्ट 11 एमसीक्यू है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेट ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स 3। अब मैंने आपको इसका बताया था कि अगर आपके पास n इक्वल्स 3 है, ठीक है, तो अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? आपने सिंपली ये करना है कि आपने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब आपने सिंपली 2n स्क्वायर को यूज कर लेना है। n आपके पास जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। बाकी सब शेल के थ्रू भी कर सकते हैं कि n इक्वल्स 3, इसका मतलब इसके अंदर 3 सब शेल है, एस पी डी। एस के अंदर 2 आते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, टोटल 18। इस तरह से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास कहता है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमिन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये हमने डिस्कस किया था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल जो होता है वो बेसिकली आपको इस चीज को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, एल की वैल्यू 0 है, एस के लिए तो वो स्फेरिकल शेप है, फिर एल इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 है तो स्फेरिकल। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास एल इक्वल्स 1 है, डम्बेल शेप। ठीक है, फिर एल इक्वल्स 2 जो है वो आपके पास होता है डी के लिए क्लोवर लीफ शेप, कॉम्प्लेक्स शेप जिसको कहा जाता है। अच्छा, 13 की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है वो। ठीक है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, ठीक है, जेड स्क्वायर है, इस तरह के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताता है। तो इसके बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास बी है करेक्ट ऑप्शन के, इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ नोड। ठीक है, नोड की आपने डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। नोड आपके पास वो जगह होती है जहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का चांस होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट नजर आएगा कि रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है जिसमें 0 है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, जिसमें 0 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सिंपली चांस को कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में। Which of the following orbitals does not exist according to the quantum mechanical model। तो इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास जो A है 1s वो तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए आपके पास L की वैल्यू 0 हो सकती है। L की वैल्यू 0 S के लिए तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। B की अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू इसके लिए 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि 1p की होती है तो ये 2p एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट में बात करूं तो n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए L की वैल्यू 0 1 2 तीनों हो सकती हैं। तो 2 जो है वो D के लिए होता है तो ये D इसके साथ है तो ये भी एग्जिस्ट करता है। अब मैं D ऑप्शन को देखूं तो n की वैल्यू 2 है, इसके लिए जो L है वो 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, 0 या 1, तो इसमें 0 या 1 का मतलब है आपके पास S या P इसके साथ लग सकता है, लेकिन इसमें तो D लगा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें L की वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है, यानी इसके साथ 2 के साथ या तो S आ सकता है या P आ सकता है, D नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये D आपका जो है वो वायोलेट कर रहा है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स कैन नेवर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये भी बिल्कुल उसी तरह का एमसीक्यू है। आपने पहला ऑप्शन देखा तो n इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 1 है, तो n जब 1 है तो L की वैल्यू 0 ही हो सकती है। ठीक है, 0 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि L की वैल्यू n-1 तक आपने जाना होता है। तो जब L की वैल्यू 0 हो सकती है इसका मतलब 1 के साथ सिर्फ S आ सकता है। ठीक है, P नहीं आ सकता, तो ये आपको वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप उसी तरीके से देख सकते हैं, बाकी जो है वायोलेट नहीं कर रहे। अच्छा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डी सब शेल में आपके पास 5 होते हैं। ठीक है, ये आप
आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस एमसीक्यू में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि 2s और 2 ऑर्बिटल्स n+l रूल इस पे अगर लगाया जाए तो जाहिर सी बात है इनकी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं 2s और 2p की, ठीक है। 2s की वैल्यू 2 आती है जबकि 2p की वैल्यू आपके पास 3 आती है, ठीक है। तो उसमें आपके पास उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी एनर्जीज डिफरेंट आती है, लेकिन इसका आंसर बी करेक्ट इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ये दोनों सेम हुए, क्योंकि हाइड्रोजन में आपके पास जो है वो एनर्जी लेवल डिपेंड करता है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एन की वैल्यू पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो वो ये 2s या 2p में जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। 2s और 2p जो है उनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी, सिंपल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, ठीक, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन अ पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपके पास पी ऑर्बिटल में जो है नोडल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास नोडल प्लेन्स होते हैं पी ऑर्बिटल में, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मेन पी एक्स होता है, ठीक है, पी वाई होता है, ये पी जी होता है, ठीक है। इसमें या तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में या जी में, तो ये अब इसके लिए आपके पास एक ही इसमें नोडल प्लेन होता है, ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं तो उसमें आपके पास फिर 2 आ जाते हैं नोडल प्लेन्स, क्यों? क्योंकि उसमें एक्स वाई, जब एक्स वाई आ गया तो वो 2D हो गया, ठीक है। इस तरह डी की एक और ऑर्बिटल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो भी 2D हो गया, ठीक है। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो उसमें 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन पी ऑर्बिटल में आपके पास पी एक्स पी वाई पी जी, मतलब एक ही एक्सिस स्केल होंगे, ठीक है। तो ये 1D है, तो इसमें आपके पास नोडल प्लेन्स 1 है। और अगर मैं एस की बात करूं तो उसमें आपके पास 0 होता है क्योंकि उसकी स्फेरिकल शेप है। नेक्स्ट की मैं बात करूं 20 एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो दे हैव अ नोडल प्लेन, ठीक है, दे हैव अ स्फेरिकल शेप। तो इसमें जो आपके पास है दे कैन होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन, सी तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, आपके पास ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद दे आर हायर इन एनर्जी देन, ये भी बिल्कुल आपके पास रॉन्ग है, ठीक है। दे हैव अ स्फेरिकल शेप, ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दे हैव अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। क्योंकि जो ऑल एस ऑर्बिटल्स पे जो चीज अप्लाई होती है सब एस ऑर्बिटल्स पे, वो ये है कि उनकी शेप हमेशा स्फेरिकल ही रहती है, चाहे 1s है चाहे 2s है, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट आपके पास 21 एमसीक्यू है कि अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपने बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करनी है, एल तक जाना है, लेकिन प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों लगाना है, सिंपली 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सब शेल में अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, 2 × 2l+1 आपके पास फार्मूला है, ठीक है। सिंपली इसमें आप एल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एस पी डी एफ के लिए, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो 2, 6, 10, 14, ठीक है, इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 × 2l+1। अगर आपके पास ये वही एमसीक्यू के एन प्लस वैल्यू सेम है, एन प्लस एल वैल्यू, जो आपके पास एन प्लस एल रूल मैंने आपको बताया था कि वो सब शेल फिल फर्स्ट होता है, ठीक है, पहले फिल होता है जिसकी स्मॉलर एन वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने इसकी आपको एग्जांपल भी दी थी, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा था जो आपको डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता था, ठीक है। तो ये शेप तो नहीं बताता, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू +-1 भी नहीं होती है, ठीक है, +-1/2 होती है। इस तरह सी, इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, स्पिन नहीं बताता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो इट रिप्रेजेंट्स द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, स्पेसिफाइज द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन कर रहा है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट में देखूं तो बस प्रिंसिपल से आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा उसके सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली मैंने जो आपको चार्ट बताया था आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपने
क्विकली इसको देखना है तो वो स्कूल वाला जो मैंने आपको एब्रिविएशन बताई थी उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देखें तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये करेक्ट है। स्कूल स्कूल आगे दोबारा स्कूल आ गया, ये रॉन्ग है। ठीक, ये वाली करेक्ट होगी आपके पास, ये रॉन्ग होगी। आगे देखें स्कूल स्कूल पब्लिक डी आ गया, स्कूल आना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों दो सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे वो दो दो दफा आते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, इस तरफ हेडल डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो ये सारे दो दफा आते हैं। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे भी स्कूल 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 स्कूल, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। आगे हुंस रूल से क्वेश्चन है। हुंस रूल का मैंने आपको बताया था कि पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है, उसके बाद हम उनको डबली वो करेंगे, डबल उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में। अच्छा, अब इसमें देखें तो आपके पास जो ऑप्शन ए है, ठीक है, तो उसमें हुंस रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसमें सारे जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड है और डबल तब हुए जब आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। बी में अगर आप देखें तो बी में जो पी वाई है उसको पहले ही उसने 2 कर दिया है, जबकि जी में स्पेस अवेलेबल है, तो ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सी को अगर मैं देखूं तो सी में भी आपके पास जो है, यहाँ पर आप देखें सी में तो ये हाल ही है, जबकि इसको उसने आपके पास डबल कर दिया है। ठीक है, तो ये भी हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें उसने उनको डबल कर दिया जबकि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, हुंस रूल ये कहता है कि पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करें, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिमेनिंग है तो उन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आप वन बाय वन फिल करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल इस तरह अगर हम देखें तो ये हुंस रूल को मेनली जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, इसमें आपके पास देखें ये बिल्कुल सिंगली ऑक्यूपाइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें एम्प्टी वो नहीं है। उसके बाद जब डबल हुए तो वो तब हुए जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पे तब जाना है, पहले सिंगली फिल करना है, डबल तब करना है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मजीद बच जाते हैं, फिर आपने वन बाय वन उनको फिल करते जाना है। अच्छा, इन एन एटम व्हाट डज इट मीन इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। क्यों? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि विद इन सेम ऑर्बिटल दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो बाकी सारे अगर क्वांटम नंबर्स n, l और m की वैल्यू सेम है तो s की वैल्यू मस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक ही जो है ऑर्बिटल में रिजाइड कर सकें, रह सकें। ठीक, तो वो सेम ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनकी चारों की वैल्यू सेम है, चारों क्वांटम नंबर्स की, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में उसने पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है और बाकी इसमें जो भी बताए हुए वो रॉन्ग ऑप्शन है। 30 की अगर मैं बात करूं, हाउ डज द अफबास प्रिंसिपल रिलेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से स्टेबिलिटी देखते हैं कि जो पहले मिनिमम जो एनर्जी होती है ना वो फील होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को किस तरह स्टेबलाइज करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को ये किस तरह से सॉरी स्टेबलाइज करता है कि अगर ऑप्शन ए देखें डिटरमाइन द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये शेप तो नहीं बताता। ठीक है, इट गवर्न्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मिनिमाइजेस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की बेस करता है, बेस पे करता है फिल इलेक्ट्रॉन्स को लोअर टू हायर एनर्जी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर सी भी इनकरेक्ट है कि इट रेगुलेट्स द एमिशन ऑफ फोटॉन। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल में कोई एमिशन ऑफ फोटॉन्स का जिक्र नहीं है। इस तरह रिएक्टिविटी जो डी ऑप्शन है उसका भी कोई जिक्र नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि ऑफ प्रिंसिपल इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ आप जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे 30 एमसीक्यूज जो थे टेस्ट 2 के, स्पेशल टेस्ट 2 के, वो यहाँ पर कंक्लूड होते हैं। अगर आपको इन एमसीक्यूज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।